हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने एक्सियल स्केलेटन वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने अपना वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन कहते हैं उसकी सभी बोन्स के बारे में देख लिया था। और इसके अतिरिक्त हमने रिब केज, स्टर्नम, ठीक है, और स्कल की जो बोन्स होती हैं वो भी देख ली थी। और अभी एक रिसेंट जो हमारा अपडेट हुआ है एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से स्कल की बोन में से ये जो हमारी हायोइड बोन होती है, उस हायोइड बोन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो रिसेंट ये छोटा सा एक चेंज हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। और एपेंडिकुलर स्केलेटन इज अबाउट द बोन्स ऑफ गर्डल्स एंड लिम्स। तो गर्डल्स में भी हमारे पास दो होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो आज हम इस सेशन में पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स को कवर करने वाले हैं। तो पेक्टोरल गर्डल बेसिकली है क्या? तो पेक्टोरल गर्डल बेटा कंधे वाला पार्ट है हमारा, जो कंधा होता है ना, तो कंधे वाला पार्ट जो होता है जहाँ पर हमारे फोर लिम्स यानी कि हमारे जो हाथ हैं वो जुड़े हुए हैं, है ना, जो हमारी बाजुएं जुड़ी हुई हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है हमारा, दैट इज पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल के अंदर दो मेन बोन्स आती है, एक स्कैपुला है और एक क्लाविकल है। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं और हमारा जो क्लाविकल है इसे हम कॉलर बोन कहते हैं। तो जो शोल्डर ब्लेड है यानी कि स्कैपुला है, वो नियरली देखिए ऐसे ट्राइंगुलर सा एक बोन होता है। और इस ट्राइंगुलर बोन में दो तो आपको एंगल्स दिखते हैं, लेकिन एक तीसरी जगह पर जहाँ एंगल होना चाहिए वहाँ पर एक छोटी सी ऐसे कैविटी दिखती है, विच इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। क्या नाम है बेटा? ग्लिनोइड कैविटी नाम है। और इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, इसी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आके हमारा अपर आर्म यानी कि ह्यूमरस नाम का बोन है एक, वो आकर यहाँ पर अटैच होता है। तो ह्यूमरस के अटैचमेंट के लिए यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी है, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है वहाँ पर। तो हम जॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो एक प्रोजेक्शन ऐसे उठा हुआ दिख रहा है, तो ये तो देखो एक रियल इमेज टाइप की हमने इंटरनेट से उठाई है, ये मैंने खुद से बनाने की कोशिश की थी। तो ये जो एक उठा हुआ पार्ट दिखता है हमें बोन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्पाइन। और स्पाइन के आगे जो उठा हुआ एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियन। ठीक है, इसको एक्रोमियन कहते हैं हम, एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं इसको। और इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड कोराकॉइड प्रोसेस। तो कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन पे क्या होता है कि जो हमारा क्लाविकल है, जो हमारा कॉलर बोन है, वो यहाँ पर आकर ऐसे अटैच होता है और उसके अटैचमेंट के लिए हमें कुछ लिगामेंट की जरूरत पड़ती है, कोराकॉइड लिगामेंट कहते हैं उसको। तो ये पूरा अटैचमेंट जो है क्लाविकल का करवाता है किसके साथ? स्कैपुला के साथ। ठीक है, तो स्कैपुला के साथ अटैचमेंट के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं। बाकी ये लेटरल साइड है यानी कि हमारी बॉडी का साइड वाला पार्ट है, और ये मीडियन है यानी कि बॉडी के सेंटर की तरफ का पार्ट है। इसे हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, इसे हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्पाइन के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको नज़र आती हैं हमारे स्कैपुला वाले बोन में। क्लाविकल की बात करें तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ तो भी ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा होगा पुराने टाइम पे, जिसके कारण ऐसा माना जाता होगा कि अगर भाई क्लाविकल ठीक से विजिबल है तो थोड़ा वो ब्यूटी माना जाता होगा कि भाई, है ना, थोड़ा ब्यूटीफुल है या कोई भी पर्सन, तो इसलिए इसको ऐसा नाम मिला है। फिर अब हमारी जो क्लाविकल होती है वो देखिए दो पॉइंट पर अटैच होती है, एक तो ये स्टर्नम पर अटैच होती है ना, स्टर्नम पे, तो और दूसरी तरफ से ये अटैच होती है हमारे एक्रोमियन प्रोसेस पे। एक्रोमियन प्रोसेस किसका प्रोसेस था? हमारे स्कैपुला का। ठीक है, तो ऐसे करके दो इसके पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, एक जो है एक्रोमियल फैसेट कहलाता है और एक जो है वो स्टर्नल आर्टिकुलर सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट है जहाँ पर एक्रोमियन से अटैच होगा और ये वाला पॉइंट है जहाँ पर स्टर्नम से अटैच होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल बोन, कॉलर बोन। स्लाइटली एस शेप की होती है, प्रॉपर एस तो नहीं बोलेंगे इसको, बट स्लाइटली हल्का सा ऐसा, है ना, जो हम इंटीग्रेशन का साइन जैसा बनाते हैं ना, उस टाइप का ये थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो ये स्लाइटली एस शेप की बोन होती है क्लाविकल। तो ये दोनों बोन्स मिलाकर हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाता है। तो एक स्कैपुला प्लस एक क्लाविकल एक साइड का है, तो दोनों साइड का मिलाकर दो हो जाएगा, तो यानी कि टोटल बोन्स हो जाएंगी बेटा चार।
ठीक है। फिर हमारे पास आती है फोर लिम्स की बोन, जिसके अंदर ह्यूमरस आता है अपर आर्म, रेडियस और अल्ना आता है लोअर आर्म, कार्पल्स आ जाते हैं विच इज कॉल्ड रिस्ट बोन कलाई की हड्डियां, मेटाकार्पल्स आ जाती हैं पाम बोन हथेली की हड्डियां, और फैलेंजीज आ जाती हैं डिजिट्स उंगलियों की हड्डियां। ठीक है, तो ये सारी हड्डियां हम पढ़ेंगे, और ये सारी हड्डी एक तरफ की मिलाकर करीब करीब 30 बोन्स हैं, है ना। तो दे आर 30 बोन्स, और ऊपर की तरफ हमने +2 पढ़ लिया था, तो 32 बोन्स हमारे एक तरफ दिखेगा और 32 बोन्स हमारे दूसरी तरफ दिखेगा। तो राइट और से लेफ्ट मिलाकर देयर आर टोटल ऑफ 64 बोन्स। मतलब आज अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की 206 हड्डियों में से आपको 64 बोन्स के बारे में ठीक ठाक बात पता होगी। फिर ये हमारा ह्यूमरस वाला बोन है, अपर आर्म है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके का एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है। ठीक है, एक रेडियल ग्रूव होता है, एक यहाँ पर आपको छोटा सा डेल्टॉइड नॉच दिखेगा जिसपे डेल्टॉइड हमारी मसल होती है वो अटैच होती है, और ये एक आप देखेंगे ऐसे राउंडेड सा पार्ट दिखता है, हेड वाला पार्ट। तो दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये वाला जो पार्ट है बेटा हेड है ह्यूमरस का, दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, और यही जाकर ना ग्लिनॉइड कैविटी के साथ फिट होता है। दिस फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। और इसके अलावा देखिए अल्नर नर्व के लिए इसके पास एक छोटा सा ग्रूव है जहाँ से अल्ना की नर्व निकलती है। अल्ना कौन सी बोन है? तो ये अगली वाली बोन है, ये वाली जो बोन दिखती है हमें ये अल्ना बोन है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा पिट दिखता है हमें, ओलेक्रोनॉन फॉसा। अब ये ओलेक्रोनॉन फॉसा क्यों है? क्योंकि हमारे अगेन जो अल्ना वाली बोन है उसके अंदर इस तरीके का एक प्रोजेक्शन होता है विच इज कॉल्ड ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। ये जो उठे हुआ पार्ट दिखता है, जैसे अगर आप बाइसेप्स को फ्लेक्स करने के लिए जैसे हाथ मोड़ते हैं ना, तो आपका जो एक कोहनी दिखती है ना, बिल्कुल नुकीला सा एक पार्ट निकला हुआ दिखता है आपको, तो वही एग्जैक्टली ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है। और रही बात की रेडियस और अल्ना में से हम कैसे पहचानेंगे, तो आप अगर अपनी हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ रखो, सीधा हाथ रख के हथेली ऊपर की तरफ रखो, तो जो थंब की तरफ आपको नजर आ रहा है ना वो आपका रेडियस है। थंब की तरफ जो आपको आ रहा है नजर वो रेडियस है, और जो आपको छोटी वाली उंगली की तरफ नजर आ रहा है दैट इज योर अल्ना। आ रही है बात समझ में? तो वो अल्ना वाला पार्ट है। आई रियली होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये रेडियस और अल्ना का पेयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो अल्ना से 2 पॉइंट पर अटैच्ड है, एक एंटीरियर अटैचमेंट वाला पॉइंट है और एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और ये वाला पॉइंट है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। और स्टाइलॉइड प्रोसेस भी निकले हुए होते हैं रेडियस के और अल्ना के, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस एग्जैक्टली आपको दिखते हैं जहाँ पर आप कलावा या घड़ी बांधते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि 2 छोटे छोटे से पार्ट बोन्स के उठे हुए से आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो वो जो उठे हुए पार्ट आपको नजर आते हैं वही स्टाइलॉइड प्रोसेस है रेडियस और अल्ना के। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ रही होगी ये बात, है ना। तो आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल छोटी वाली उंगली के पास भी एक छोटा सा ऐसा उठा हुआ पार्ट दिखेगा, और आपको थंब के पास भी ऐसे छोटा सा हल्का सा एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, तो उसी को हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो आई रियली होप कि ये बात समझ में आती होगी। तो दिस इज रेडियो अल्ना, और रेडियो अल्ना को बेसिकली हम बोलते क्या है, तो रेडियो अल्ना जो हमारा ये पूरा एक अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड लोअर आर्म। ठीक है, तो दिस इज लोअर आर्म, जबकि ह्यूमरस हमारा क्या था? अपर आर्म था। ठीक है, तो ये अपर आर्म था और ये लोअर आर्म था। अरे बात समझ? तो एक हाथ में एक रेडियस होती है और एक अल्ना वाली बोन होती है, दोनों मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये दो हो जाएंगी। फिर हमारे पास अगली जो बोन होती है वो होती है हमारे पास रिस्ट की बोन्स, पाम की बोन्स और डिजिट्स की बोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है कार्पल्स। तो 8 कार्पल्स है हमारे पास, मेटाकार्पल्स 5 है पाम की बोन्स, और फैलेंजीज हमारे पास 14 है जो कि डिजिट की बोन्स है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये है कहाँ पे। तो अगर आप इसको देखें, इस इमेज को देखें जो आपके सामने बनी हुई है, तो ये जो मैं 4 बोन्स को अभी ऐसे मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो 4 बोन्स हैं ये प्रॉक्सिमल सेट कहलाता है। हमारी कार्पल्स का, हमारे रिस्ट की बोन का, कलाई की हड्डी का प्रॉक्सिमल सेट कहलाता है। तो छोटी छोटी बोन्स हैं, 4 है। इसका नाम स्कैफोइड है, इसका नाम लूनेट है, इसका नाम ट्राइकेट्रम है और इसका नाम पिसीफॉर्म है। तो ये 4 बोन्स हैं, और मैंने यहाँ पर देखिए ये नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहे हैं 4 बोन्स ये भी है, और ये डिस्टल सेट कहलाता है। दिस इज द डिस्टल सेट ऑफ कार्पल्स। और इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं? तो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजॉइड है, ये कैपिटेट है और ये हैमेट है। तो ये 4 बोन्स हमारे पास, और ये 4 हमारे पास प्रॉक्सिमल सेट की बोन है। ठीक है, तो इसके हमारे पास एक निमोनिक भी होता है बेटा दोनों को याद करने का। जैसे
स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइकेट्रम और पिसिफॉर्म को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, ठीक है। तो उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं इसको, देखो, स्वर्ण लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है, तेरे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। अब ये देखिए, तो निमोनिक है बेटा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर जगह निमोनिक बना लें, पर हाँ ये थोड़ा कॉमन सा था, पुराना था, हम लोगों ने अपने टाइम पे इसी तरीके से याद किया था, तो इसलिए मैंने बता दिया। बट आई रियली वांट कि आप लोग जो है वो निमोनिक से ज़्यादा कंसेप्ट्स पे और जो टर्म्स है उनको एज इट इज़ जिस फॉर्म में वो हैं, जिस फॉर्म में वो ओरिजिन हुए हैं, उस फॉर्म में आप उसको ध्यान रखें। आई रियली वांट दिस, क्योंकि क्या है कि आप जैसे मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद तो बेटा इतनी सारी चीज़ें आपको एनाटॉमी में पढ़नी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी फिजियोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर। तो आपको अब निमोनिक बनाएंगे तो आपको फिर निमोनिक के लिए एक अलग निमोनिक बनाना पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आई रियली वांट कि आप चीज़ों को एज इट इज़ याद रखने की कोशिश करें, जिस फॉर्म में वो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी एटिमोलॉजी को समझने की कोशिश करें। एटिमोलॉजी का मतलब जैसे वर्ड का रूट क्या है, कहाँ से आया है वो वर्ड। अगर देखिए, अब जैसे हर जगह तो संभव नहीं हो पाएगा ये भी, पर बायोलॉजिकल टर्म्स है बेटा, कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे, लैटिन से, ग्रीस से, है ना, कहीं से किसी ना किसी लैंग्वेज से। तो आई रियली वांट कि आप उस तरीके से इस चीज़ को प्रिपेयर करें, rather than depending on these mnemonics, because these mnemonics might help you in short term, but long term की अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत समस्याएं आ सकती हैं। मतलब mnemonic is not a very good method of remembering things if you really want to get into medical, okay। तो हमारे पास कार्पल की बोन्स हो गई। फिर ये जो 5 हमें हड्डियां दिख रही है, ये वाली 5 हड्डियां, ये 5 हड्डियां दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये वाली। तो ये जो 5 हड्डियां हैं, दीज आर मेटाकार्पल्स, या फिर पाम बोन्स कहते हैं इनको हम, ठीक है जी, पाम बोन्स कहते हैं। फिर हमारे पास देखो थंब वाले रीजन में 2, बाकी सब जगहों पे 3-3, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, दिस इज द डिजिट, है ना, डिजिट वाली बोन्स है, यानी कि फिंगर वाली बोन्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2-3-3-3-3। अरे बात समझ में, 2-3-3-3-3। तो ये हमारा डिजिटल फॉर्मूला हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी बोन्स है। तो अब ये सारी बोन्स मिलाकर देखो, ये 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 14 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आई थिंक सब मिलाकर कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है, ये है ना, दिस इज 27। उसके बाद हमारे पास 2 बोन्स ये हो गई, रेडियस और अल्ना वाली, 29 हो गई, और एक ह्यूमरस है। तो यानी कि हमारे पूरे 4 लिम्ब के अंदर 30 बोन्स है। और अगर हम उसमें गर्डल भी जोड़ दें तो गर्डल में एक क्लाविकल है और एक स्कैपुला है। तो ये सब मिलाकर हमारे पास एक तरफ की 32 बोन और दूसरी तरफ की भी मिला दे तो 32, और सब मिलाकर 64 बोन्स। तो चलो ये तो हो गया भाई कि हमारी बोन्स कैसी हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फटाफट एक बार जल्दी से 3D एनिमेशन में देख लेते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर है, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, है ना, तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ये इसमें हमें गर्डल और 4 लिम्ब नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक बोन है, ये जो हमारे पास एक बोन है, ये हमारे शोल्डर की बोन है, जिसे हम शोल्डर ब्लेड कह रहे थे। तो ये देखिए, आप नियरली बिल्कुल आपको ऐसे ट्राइंगुलर सा इसका शेप दिख रहा होगा। तो ये अपर एंगल, ये लोअर एंगल, सुपीरियर और इंफीरियर एंगल, और यहाँ पर मैंने बताया था कैविटी होती है, एंड दिस इज द कैविटी जिसको हमने नाम दिया था ग्लिनोइड कैविटी। आप इस एंगल से देख पा रहे होंगे, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट दिखता है, दिस इज स्पाइन। ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। इस एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर देखिए, ये जो अटैच हुई पड़ी है बोन, दिस बोन इज क्लाविकल। ये वाली बोन जो है हमारी, दिस इज द क्लाविकल बोन। और आप देख सकते हैं कि नियरली एस शेप का इसका स्ट्रक्चर है, और 2 तरफ से ही बेटा अटैच होती है बच्चों, है ना, 2 तरफ से अटैच होती है। एक तरफ तो देखो आपको एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच दिखेगा, और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये स्टर्नम से अटैच्ड है, दूसरी तरफ से ये स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, आ गई बात समझ में। तो ये स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है। और अब हम इसको एक बार फिर से आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा गर्डल, है ना, ये हो गया हमारा स्कैपुला, और ये हो गया हमारा क्लाविकल, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो एक बोन दिख रही है, थोड़ी सी लंबी सी, इलोंगेटेड सी, जिसका हेड भी हमें अलग से दिख पा रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमरस। दिस पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमरस।
और इसी ह्यूमरस में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अल्ना आकर फिट हो चुकी है पूरी तरीके से, आप देख पा रहे हैं ये अल्ना। और इसी अल्ना का ये जो प्रोसेस था जिसको हमने एक्रोमिन प्रोसेस कहा था, यही वो पार्ट है जो कोहनी की तरह आपको फील होता है, यही कोहनी की तरह फील होता है। आ रही बात समझ में? तो ये रेडियस और अल्ना वाला पार्ट है हमारा, ठीक है सर। तो दिस इज द रेडियस एंड अल्नर रीजन, दिस इज द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन मोड ले लेते हैं और ठीक है। तो ये रेडियस है और ये अल्ना है, तो ये हमारी लोअर लिम्ब की बोन हो गई। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द लोअर लिम्ब वाली बोन। और फिर हम अगर बात करें इनके हाथ की, तो इसमें आप देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि आपने, जैसे मैंने बताया था, आपने हाथ ऐसे रख लिया और पाम ऊपर कर लिया, तो ये जो आपकी बोन है जो इस समय आपको दिख रही है, तो ये थंब की तरफ की बोन है और इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरे साइड की बोन है, दिस इज अल्ना। ऑलराइट, बात समझ में आती है? तो ये रेडियस और अल्ना वाला बोन है हमारा, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, फिर हम ज़रा इनके अंदर अपने जो बोन्स हैं उनके बारे में और पढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई क्या चल रहा है कैसे नहीं। तो ये रहा, इसको हमने ऐसे पलटा लिया है और इसके अंदर अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज़, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं और वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्पल बोन्स होती हैं बेटा, ठीक है। दीज आर कार्पल बोन्स, तो ये कार्पल बोन्स हैं। दिस इज स्कैफॉइड विच इज कार्पल, दिस इज लूनेट, दिस इज ट्राइक्वेट्रम, और ये हमारे पास है पाइसिफॉर्म या पिसिफॉर्म। तो ये हमारा प्रॉक्सिमल सेट था जिसको हमने प्रॉक्सिमल सेट बोला था, ठीक है। और फिर ये हमारे पास एक बोन होती है विच इज कॉल्ड, अच्छा मैं बाकियों को डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा डिस्टल सेट अब सिलेक्ट हो रहा है बेटा, वी आर सिलेक्टिंग द डिस्टल सेट, ठीक है। इसमें एक ट्रेपीजियम है, दिस इज ट्रेपीजॉइड, दिस इज कॉल्ड कैपिटेट एंड दिस इज कॉल्ड हैमेट। तो ये हमारी 4 बोन्स और हो गई, ठीक है। दिस इज द हैमेट बोन, क्लियर है? दिस इज द हैमेट बोन, ऑलराइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमें मिलती हैं, दीज आर मेटाकार्पल ऑफ फर्स्ट डिजिट, दिस इज मेटाकार्पल ऑफ सेकेंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो दीज आर मेटाकार्पल्स। और उसके बाद हम जो पूरी देखते हैं, ये फेलेंजीज वाली बोन्स हैं। तो थंब में आपको 2 दिखेंगी, ठीक है। थंब के अंदर आपको 2 ही दिखेंगी, लेकिन बाकी सभी डिजिट्स में आपको 3-3 दिखेंगी। आ रही बात समझ? तो दिस इज योर पाम, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और ये हमारा पूरा का पूरा 4 लिम्ब है। दिस इज अ सिंगल 4 लिम्ब पार्ट जिसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं बच्चों? इसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो पेल्विक गर्डल, सॉरी नॉट पेल्विक, पेक्टोरल गर्डल, कंधे वाला पार्ट, और उसके बाद ये पूरा लिम्ब 4 लिम्ब जिसके अंदर अपर लिम्ब, अपर आर्म वाला पार्ट है ह्यूमरस, लोअर आर्म के अंदर आपको मिलता है रेडियस और अल्ना का पेयर। देन देयर इज रिस्ट बोन, रिस्ट बोन बोले तो कार्पल्स हैं बेटा, कार्पल्स। Then this is palm bone which is called metacarpals and these are digits which is called phalanges. तो I really hope कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमने अभी बोन के बारे में पूरी बातें पढ़ ली हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूँ। दिस अपर बोन, ये जो आपको ऊपर की तरफ नजर आती है, ये कौन सी बोन है बच्चे? ये क्लाविकल है, ठीक है। दिस इज क्लाविकल। दिस बोन इज कॉल्ड स्कैपुला, इसका नाम है स्कैपुला, जिसको हमने शोल्डर ब्लेड बोला था। दिस पार्ट इज ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस। यहां पर अपने पास अल्ना है, दिस इज अल्ना। और थंब की तरफ जो हमें बोन दिखती है, दिस इज रेडियस, इसका नाम रेडियस है। उसके बाद हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिखता है हमें बोन का, दिस इज कार्पल्स, ये कार्पल्स हैं, टोटल नंबर इनका 8 होता है। फिर ये वाला पार्ट इज मेटाकार्पल्स, दिस इज मेटाकार्पल्स। और लास्ट में हमारे पास है फेलेंजीज, फेलेंजीज। तो ये हमारे पास सभी बोन्स होती हैं और ये सब कुछ मिलाकर एक 4 लिम्ब के अंदर, ये सब कुछ मिलाकर एक 4 लिम्ब के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन होती है बेटा 30। तो दोनों 4 लिम्ब्स की अगर हम मिला दें तो देयर विल बी 60 बोन्स। तो आज आपने 60 और बोन्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और ये सभी बोन्स हैं।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी वैल्यूएबल कमेंट हैं आपके, है ना, वैल्यूएबल जो भी आपकी सजेशन है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, विद दिस थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। I'll take a leave for now and जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स की बोन को। ओके, तो वी विल कवर पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू।